नमस्कार। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप सबकी समस्याएं कमेंट बॉक्स में मैं देखा हूं और इस वीडियो के माध्यम से सभी समस्याओं का जो समाधान है मैं बताने चल रहा हूं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। सभी समस्याओं का समाधान इस पर समाहित है, चाहे वो वेरिफिकेशन में किसी के नाम में त्रुटि हो या निवास प्रमाण पत्र, जो महिला विवाहिता हैं उनके कैसे निवास प्रमाण पत्र बनेंगे, किस प्रकार से समाधान निकलेगा। काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं महिला पक्ष जो विवाहित हैं। साथ ही साथ और जो संस्कृत विषय की अनिवार्यता है इंटरमीडिएट में, और वेरिफिकेशन जो फाइलें रुकी हुई हैं और कुछ फाइलें भेजी गई हैं, तो शेष फाइलों को कब भेजा जाएगा, और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट और उसका वेरिफिकेशन कब होगा, इन सभी मुद्दों पर बात करूंगा। आपके ही कमेंट बॉक्स में जो कमेंट किए हुए हैं उन्हीं कमेंट को पढ़ते हुए उसका समाधान मैं देने की कोशिश करूंगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक बटन दबाइएगा, और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक समस्त सूचनाएं एवं ज्ञान की सामग्री पहुंच सके। तो चलिए पहला कमेंट उठाते हैं हम लोग। ये राम कुमार जी हैं, इन्होंने लिखा है कि सर जी कक्षा 10 में नाम कुमारी रेणु है। अब देख सकते हैं इनकी जो समस्या है इससे जुड़ी हुई समस्याएं और सबकी होंगी, तो आप लोग इससे आप समझ सकते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। 12वीं में कुमारी रेणु यादव है, बाकी सब में जो है रेणु यादव है, और एलटी ग्रेड में इन्होंने रेणु केवल लिखा है। अब देख लीजिए यहाँ पर विषमता कितनी है, तो हम आपको बता दें कि आपको संशोधन कराना पड़ेगा। फार्म में जो है वो तो आपका मान्य है। यहाँ जो कुमारी रेणु है कक्षा 10 के हिसाब से आपने भरा है फार्म में, ये बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर सुधार करवाइए, लेकिन इसके पहले आप एफिडेविट लगा दीजिएगा। एफिडेविट अगर आपकी सुधार हो सकता है तो, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, बड़ी समस्या हो जाती है सुधार करने में, लंबा समय खिंच जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी आपके पास समय है, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनका वेरिफिकेशन जो है बाद में हो रहा है, अर्थात लगभग मेरे ख्याल से 26-27 के बाद है, और आपके पास समय है। अगर इस दौरान में अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप एफिडेविट लगा करके अपना काम करिएगा, और जिस दिन आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके जस्ट अगले दिन आप कोशिश करिए संशोधन करवा करके आप तुरंत जमा करिए लोक सेवा आयोग में, क्योंकि आप एफिडेविट जब दे देते हैं तो आपका इंतज़ार होता है, कितने दिनों का आपने समय लिया है, उतने दिनों तक आपकी फ़ाइल, आपका रिजल्ट जो संस्तुति भेजी जाएगी निदेशालय में, उसमें औपबंध लिखा रहेगा। जी हाँ, उसमें औपबंध लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर सबमिट करते हैं तभी जा कर के आपकी संस्तुति निदेशालय में जो गई हुई है आगे की कार्यवाही हेतु आगे अग्रसारित किया जाता है। तो आप देखिएगा, ऐसी समस्याएं अगर किसी की है देख लीजिए। मतलब कुल मिलाकर के जो आपका हाई स्कूल के हिसाब से ही फार्म में भरा होना चाहिए। अगर जो फार्म में भरा है हाई स्कूल में उस प्रकार से नहीं है तो आपको हाई स्कूल का सुधरवाना पड़ेगा, अन्यथा आपको अन्य जगहों पर सुधरवाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ कुमारी चल जाएगा, अगर रेणु लिखे हैं कुमारी नहीं है तो कुमारी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यादव जुड़ गया है इसलिए यादव को आपको हटवाना पड़ेगा, क्योंकि या तो फार्म में तो आपका यादव नहीं जुड़ पाएगा, अब उसमें संशोधन नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो कुमारी रेणु है ये सही है, हाई स्कूल के हिसाब से आपने फार्म को भरा है, यहाँ यादव हटवा दीजिए, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। दूसरी समस्या देखिएगा, ये धर्मेश यादव जी का, सर इंटर में संस्कृत में नहीं है लेकिन बीए में है, काउंसलिंग कराएगा। बिल्कुल काउंसलिंग होगी मित्रों, लेकिन आगे की अगर समस्या होती है तो आपके ही बीच के जो प्रतियोगी शिक्षक हैं जो चयनित हैं, बहुत सारे आपकी तरह जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं, सभी एकजुट हो चुके हैं। और साथ ही साथ इसका समाधान एक है, सबसे पहले सभी लोग एकजुट होकर के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से इस विषय पर डायरेक्ट फेस टू फेस वार्तालाप हो। मेरे ख्याल से प्रतियोगी मोर्चा की जो मुलाकात हुई है उसमें यह बातें निकल के आई हैं कि इनकी जो योग्यता है इस पर पूर्णतः विचार हो रहा है, और साथ ही साथ कोर्ट का अध्ययन हो रहा है। कोर्ट ने भी कहा था कि इन लोगों को सम्मिलित किया जाए, और कोर्ट के आदेशा के अनुसार ही आप सभी को परीक्षा देने की छूट मिली थी, तो आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं। आप सभी का वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग भी होगी, सब कुछ होगा, और आगे की प्रक्रिया स्पष्ट भी हो जाएगी। यदि आप लोग इतनी बड़ी परीक्षा, खास करके मैं बालक वर्ग में बता रहा हूँ, हिंदी में जो टॉपर रहे हैं
उनके साथ भी यही समस्या है। तो मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छा होगा, सकारात्मक रहें, आप अपने मित्रों से मिलजुल करके रहें, जो इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके साथ बिल्कुल रहें, एकजुट रहें, निश्चित रूप से आप सबकी समस्या का समाधान मिलेगा। मेरी तरफ से जो आपको बता दे रहे हैं कि आप सबकी समस्याओं का समाधान होगा और आप सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। जो मैं कह रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए। सर, जाति और निवास एफिडेविट भी अपलोड ऑनलाइन ही करना है? जी नहीं, एफिडेविट अपलोड नहीं करना है। जाति और निवास को आपको करना है, लेकिन एफिडेविट नहीं करना है। एफिडेविट आपको, ये चंद्रमणि सिंह जी हैं और इन्होंने कहा कि सर जाति निवास और एफिडेविट नहीं अपलोड करना है। आप जब ऑफिशियल वेबसाइट UPPSC जो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है उसमें जब खोलेंगे अपना रजिस्ट्रेशन इत्यादि अप्लाई करके, तो वहाँ पर समस्त डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जिसमें अगर OBC कैटेगरी के आप हैं, जी हाँ, OBC और SC ST हैं, तो OBC और SC ST के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है निवास प्रमाण पत्र और जाति के लिए। उससे वह आप मैनुअल बनेगा, आप अपने संबंधित तहसील में जा कर के लेखपाल से मिलिए और उस पर मैनुअल जो है बनेगा, हस्तलिखित बनेगा। और साथ ही साथ अगर आपका निवास जाति कंप्यूटराइज्ड भी बना है तो उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको मैनुअल बनवाना ही पड़ेगा। जो लोक सेवा आयोग ने फॉर्मेट दिया है, अभी इस वीडियो में मैं आप दिखाऊंगा, वह फॉर्मेट दिखाऊंगा आपको, दोनों निवास और जाति। सामान्य कैटेगरी को नहीं बनवाना है। सामान्य कैटेगरी का निवास प्रमाण पत्र वही बना मान्य होगा जो आप 1 साल 2 साल 3 साल पूर्व में बनवाए हैं। कंप्यूटराइज डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल, बार बार मैं कह रहा हूँ, नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके पास नया होना चाहिए, अर्थात कंप्यूटर से बना होना चाहिए। साथ ही साथ जो विवाहिता हैं उनके लिए क्या समस्या आएगी आपको अभी बताऊंगा अंतिम में। आप ज़रूर पूरा वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए अगला जो है, सर मेरा इंटरमीडिएट में मेरी माता का नाम संशोधन के लिए दिया था और संशोधन हो गया है 1 साल पहले, लेकिन समस्या यह है कि अभी इंटरनेट पर मेरी माता का नाम संशोधन नहीं हुआ। तो आपको बता दूँ कि अतिशीघ्र संतोष कुमार जी, जहाँ से आपने संशोधन करवाया है, संबंधित बाबू से जा कर के मिलिए। जो आपने संशोधन करवाया है उसकी एक प्रति और एक ID प्रूफ आप तुरंत दे करके कंप्यूटर पे चढ़वाना पड़ता है। जी हाँ, कंप्यूटर पर आपको चढ़वाना पड़ेगा। संतोष कुमार की जो समस्या है, अगर ऐसी समस्या किसी की है तो अतिशीघ्र आप कंप्यूटर पे अपनी मार्कशीट को चेक कर लें, और फिर अगर नहीं कंप्यूटर पे चढ़ा है तो उसमें आप बाबू से मिल करके, जहाँ भी आपका क्षेत्रीय कार्यालय हो, अगर किसी का इलाहाबाद है तो इलाहाबाद से मिले, किसी का बनारस है तो बनारस, बरेली है तो बरेली, लखनऊ है, जहाँ भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं आप संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से मिल करके तुरंत कंप्यूटर पर चढ़वा लीजिए। यह कार्य 2 से 3 दिन में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में हो जाता है। आपका कंप्यूटर पर चढ़ता रहेगा, वेरिफिकेशन होता रहेगा ऑनलाइन। वहाँ पर लोक सेवा आयोग में वेरिफिकेशन नहीं होता है, आप इसको बाद में भी करवा सकते हैं। यह समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो आप संतोष कुमार जी, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और इस प्रकार की समस्याओं से अगर और कोई जूझ रहा है तो निश्चित रूप से वह निश्चिंत रहे। कंप्यूटर पर चढ़वाने में बहुत समय नहीं लगता है। संबंधित कार्यालय से, जहाँ भी आपका क्षेत्रीय कार्यालय हो, अगर किसी का प्रयागराज है तो प्रयागराज के बाबू से मिल ले, और वहाँ पर 100-200 जो भी लेते हैं सुविधा शुल्क, तो आजकल सभी लोग लेते हैं, दे करके तुरंत कंप्यूटर पे चढ़वा लेंगे। हाँ, जो आपने संशोधन करवाया उसकी एक प्रति ले करके जाना ही पड़ेगा, साथ में एक ID प्रूफ हो। चलिए अगली समस्या देखिएगा। सर LT ग्रेड में जो जियो था उस समय उसी पर भर्ती होनी चाहिए। अब देखिए, ये समस्या का समाधान आप खुद ही समझ सकते हैं, ये लोक सेवा आयोग का विषय है, कैसे क्या करना है। अगला, सर विवाहित महिला के लिए पिता के पक्ष का निवास प्रमाण पत्र यदि विवाह के पहले का निवास प्रमाण पत्र बना मान्य होगा जो 6 वर्ष पुराना है। बिल देखिए, विवाहित आप अगर पिता पक्ष का बनवाए हैं और 600 वर्ष पुराना है तो आपको आख्या लिखवानी होगी। आख्या मतलब है आप संबंधित तहसील में SDM को एप्लीकेशन लिखेंगे, जो भी आपका नाम है, मैं फला फला पुत्री या पुत्री फला फला यहाँ की निवासनी थी, मेरी शादी इतने साल हो गए हैं, फलाने व्यक्ति से हुआ है, अतः मेरा निवास प्रमाण पत्र बनाने की कृपा करें। तो उसी एप्लीकेशन पर SDM, जी हाँ, वैसे बनेगा नहीं आपका, बहुत ज़्यादा जो है विवाद है। अगर किसी का पिता पक्ष का वोटर ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो, तो किसी प्रकार से जुगाड़ पानी लगा करके ले दे करके आप जो है बनवा सकते हैं। लेकिन अगर यह भी कोई समस्या आती है तो इसका एक ही समाधान है, आप लिखवा लें आख्या में वह लिख करके वो दे देंगे।
एसडीएम से आप लिखवा करके, आपका पुराना अगर बना है वहाँ का तो भी मान्य है, नहीं है तो आख्या लिखवा करके अपना काम चला सकते हैं। खास करके आपको जो लोक सेवा आयोग ने प्रारूप दिया है उस पर भी बनवाने की कोशिश करें। अगर ये सब नहीं बनता है, शायद या नहीं बन पा रहा है विवाहिता पक्ष का जो निवास जाति है, तो आप आख्या लिखवा लीजिए, एप्लीकेशन वहाँ दे करके आख्या भी मान्य होती है। ऐसा काफ़ी लोगों ने किया है और आप भी करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत समस्या आती है बनने में। तो आख्या लिख जाएगी तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये समस्या है, आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। चलिए अगला देखिएगा। सर जी अभी एसएसटी में और कितना समय लगेगा? देखिए बहुत कम। भानु प्रताप सिंह राजपूत, आपको बता दूं, जो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, एसएसटी का रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। अब जब मैं बोलता हूं कि किसी भी समय आ सकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा लिखने लगते हैं, तो माफ़ी चाहूँगा। आप सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं। जब हर विषय का रिजल्ट आ चुका है, एसएसटी का रिजल्ट भी आएगा, लेकिन 2-4 दिन 10 दिन जो समय लग रहा है, कहीं न कहीं से कुछ कारण होगा। लोक सेवा आयोग के पास भी बहुत सारे काम हैं। हम कह देते हैं तो तुरंत नहीं होता है कोई चीज़। हाँ, रिजल्ट आना तय है। आज बुधवार बृहस्पतिवार है, निश्चित रूप से शुक्रवार शनिवार का जो डेडलाइन है और रिजल्ट आ जाएगा। अगर ज़्यादा देर होती है तो मंगलवार तक रिजल्ट आपके सामने होगा। धैर्य रखें, हो सकता है आज ही रिजल्ट आपका घोषित हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट बिल्कुल रेडी है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैं अग्रिम बधाई सबको दे रहा हूं, जो चयनित होने वाले हैं उन सभी को, जो अचयनित होंगे उनको भी बधाई देंगे। उनका भी कहीं न कहीं सिलेक्शन होगा, चाहे वो माध्यमिक में हो चाहे एलटी ग्रेड में हो। तो चलिए, शुभकामनाएँ, सभी लोग सफल हों। और ये आपकी समस्या है सर, जब हम ये सब फिल कर देते हैं तो बाद में ओटीपी का ऑप्शन आता है, और जैसे मोबाइल नंबर बंद है तो फिर ओटीपी तो मिल ही नहीं पाएगा। उसके लिए क्या करें, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, ये विमला पाल जी हैं। आपको बता दूं कि ईमेल आईडी पर आ जाएगा। ईमेल आईडी भी है तो काम चलेगा। अगर दोनों नहीं है तो आप अतिशीघ्र जो है लोक सेवा आयोग जा कर के मिले, काउंटर नंबर 16 पर। वहाँ आप एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन इस विषय में दीजिए कि मोबाइल नंबर मेरा अतिशीघ्र बदलने की कृपा करें। मेरा ये इस दिन हमारा वेरिफिकेशन होना है। इस समस्या से अगर कोई भी जूझ रहा है तो अतिशीघ्र लोक सेवा आयोग से संपर्क करें। अगर ऐसी समस्या नहीं है तो और अच्छी बात है। अगर मोबाइल नंबर चालू है तो काम हो जाएगा, अगर ईमेल आईडी चालू है तो काम चल जाएगा, अगर दोनों नहीं चालू है तो फिर समस्या हो सकती है। आप तुरंत लोक सेवा आयोग में जा कर के मिले। ये बॉबी सिंह जी है सर, जिनकी रुकी हुई फाइल भेजी हैं या भेजनी है, कृपया उनका नाम और मित्रों आप जा कर के शिक्षा निदेशालय में पता करें, वहाँ पर संबंधित अभ्यर्थी को ही दिखाई जाएगी फाइल। इसलिए आप लोक सेवा आयोग नहीं, डायरेक्ट आप निदेशालय पहुँचे, वहाँ पर जो है आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि संबंधित अभ्यर्थी को ही फाइलें बताई जाती हैं। ठीक है, चलिए। अशोक दीक्षित, सभी सब्जेक्ट की वेटिंग भाई भी आनी चाहिए। बिल्कुल अशोक दीक्षित जी, आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होने वाली है। वेटिंग लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो चांस है वो बढ़ जाएगा, और हम लोग प्रयासरत हैं चैनल के माध्यम से आप सभी को जागरूक भी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है। रेणु यादव जी, ये काफ़ी जो है बहुत ही मतलब कि बेसब्री से इनका इंतज़ार है रिज़ल्ट का, और रिज़ल्ट का इंतज़ार करते करते कभी कभी ये बिल्कुल एकदम हाइपर भी हो जाती हैं, कभी खुश हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं से इनका जो गुस्सा आना और खुश होना ये वाजिब है, क्योंकि रिज़ल्ट का इंतज़ार करते करते 2 साल बीत गए हैं। तो कम से कम 2-3 दिन 4 दिन रेणु जी और इंतज़ार कर लीजिए, आपका रिज़ल्ट आने वाला है, और मेरे ख्याल से आपका सिलेक्शन भी होगा, जहाँ तक मेरी जो अंतरात्मा कहती है। क्योंकि आप बहुत दिनों से धैर्य के साथ जो है इस चैनल पर बनी हुई हैं, काफ़ी कमेंट बॉक्स में कमेंट करती रहती हैं, तो आप 1 हफ्ते से दिन रात की नींद उड़ी हुई है। बिल्कुल घबराहट हो रही है कि क्या होगा, और आयोग वालों को मजाक लग रहा है। रोज़ एसएसटी वाले उम्मीद करते हैं रिजल्ट की, और रोज़ हम एसएसटी वालों की उम्मीदें क्या लिखी हैं, चलिए त्रुटि होती है, जो भी है आपने जो लिखा है, बिल्कुल आप उम्मीद कर बना के अभी तक आई हुई हैं।
आप सब ने रिजल्ट का इंतज़ार किया और आप सभी का रिजल्ट अतिशीघ्र आप सबके आंखों के सामने होगा। इसी चैनल के माध्यम से बड़ी खबर मैं दूंगा आप सभी को। और अच्छा लगा हो और भी अगर कोई समस्याएं हो तो आप लोग ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं ज़रूर पढ़ करके समस्याओं का इकट्ठा समाधान देने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी ने इस वीडियो को देखा, शेयर किया, लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।